और ये खूब मजे लेते हैं जीवन भर। किसी भी समाज का धनवान है वो आनंद लेते हैं। इंटरकास्ट मैरिज कर ले, इंटर धर्म मैरिज कर ले, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन कहीं ये गरीब बेचारे विभिन्न जाति के दो बेटा बेटी कॉलेज में पढ़ते हुए प्यार कर ले तो ये धन्ना सेठ क्या कहते हैं, अरे तुमने जाति की नाक कटवा दी, बरादरी की नाक कटवा दी, डूब के मर जाओ। इनकी नाक आज तक नहीं कटी, ये खूब मजे लेते हैं। इनकी नाक बहुत जल्दी कट जाती है और ये इनके चक्कर में आप अपने बेटा बेटी का कत्ल कर देते हैं। और सारा काम ये करता है, अंदर इंक भरी है, लंबाई में भी ज्यादा है, पूरे दिन इसी की रगड़ाई होती है। ऐसे ही किसान मजदूर पूरे दिन खेत में काम करता है लेकिन उसकी फसल का कीमत ये लगाते हैं। अब के तो गन्ने की भी कीमत नहीं लगाई इन लोगों ने, पता नहीं कम करेंगे ये, जो मानेंगे नहीं। खान में से कोयला निकालें ये, फायदा उठाएं ये, कैसे? जैसे लिखाई पढ़ाई का सारा काम ये करता है, अंदर इंक भरी हुई है, लंबाई में भी ज्यादा है, पूरे दिन इसी की रगड़ाई होती है। ये कुछ नहीं करता, ये खाली कबर कबर बाकी अंदर से पोल है। लेकिन जब लिखाई पढ़ाई का सारा काम खत्म हो जाता है और इसके ऊपर ये कवर फिट होता है और जेब में लगाया जाता है तो नीचे का 95% गायब, ऊपर का 5% ही दिखाई देता है। धन्ना सेठों के मजे ही मजे हैं। गरीब की आफत ही आफत है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि गरीब सोचता नहीं। ये गरीब भी इन धन्ना सेठों के चक्कर में आकर के गाय माता, गंगा माता, भारत माता जो असली माँ है उसकी चिंता नहीं उसे चिंता है गाय माता की। सब खेतों को उजाड़ के खा गई। योगी जी को जरा भी ध्यान नहीं है कि गाय सड़क पे घूम रही है। हम गाय की बुराई नहीं करते, गाय बहुत अच्छा जानवर है, वो कभी इंसान की मां नहीं हो सकता। अच्छा दूध दे सकती है, अच्छा घी दे सकती है, लेकिन अगर उसे इंसान की मां बनाओगे तो ये ठीक नहीं है। और जहां तक भारत माता की जय है तो हम लोग तो पहले से ही जय कर रहे हैं। पहले जय भीम, उसके बाद जय भारत। तो भारत माता कैसे हो सकती है? ये हमारे जो दिमाग पर ये हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है, देश गद्दार, देशद्रोही, राष्ट्रभक्त, ये आतंकवादी, ये फला फला, ये क्या है? हमारे दिमाग को हरने वाली चीजें हैं। हमसे ज्यादा कोई देश से प्यार करता है? देश की सुरक्षा इसी देश के गरीब किसान मजदूरों ने की है। देश की लड़ाई यही तो लड़ते हैं, लेकिन इन पर जुल्म होता है। जब राजा कोई और बन जाता है फिर इन पर जुल्म हो जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आंखों पर, गरीबों की आंखों पर जो इस देश के चालाक पूंजीपति लोगों ने हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है। कौन से हरे रंग का चश्मा? जैसे एक बार गधे को हरी घास खाने की आदत थी, सूखा पड़ गया, सूखे के कारण हरी घास सूख गई, गधे ने सूखी घास खाना बंद कर दिया, गधा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, गधे का मालिक परेशान, अब क्या करूं? उसने बुद्धि पे जोर लगाया और सोचा अगर मैं हरे रंग का चश्मा बनवा लूं और इन गधों की आंखों पे चढ़ा दूं तो शायद मेरा काम चल सकता है। तो उसने हरे रंग का चश्मा बनवाया और गधे की आंख पे चढ़ा के सूखी घास में छोड़ दिया। तो गधे को हरे रंग के चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखाई देने लगी और सूखी घास को हरी समझ के खाना शुरू कर दिया। सूखी घास में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन तो होता ही है। तो जान पड़ गई गधे में, कमाना शुरू कर दिया, गधे के मालिक की रोजी रोटी चलने लगी। ठीक इसी प्रकार इस देश के चालाक पूंजीपति लोगों ने इस देश के गरीब लोगों की आंखों पे ये अंधविश्वास रूपी हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है। जब तक ये हरे रंग का चश्मा तुम्हारा नहीं उतरेगा और इस ताकत की तरफ नहीं आओगे, राजनीतिक ताकत की तरफ, तब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इस ताकत को तुम्हें अपनाना है। क्यों?
क्योंकि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होता है। जिस डिब्बे में तुम वोट डालते हो उसमें से राजा पैदा होता है। और राजा एक नहीं, पहले तो एक ही बनता था जो युवराज होता था 70 साल पहले। आज तो इस देश में करोड़ों लोग राजा बनते हैं। हर गांव में राजा, हर मोहल्ले में राजा, हर नगर में राजा, हर वार्ड में राजा, हर ब्लॉक में राजा, हर जिले में राजा, हर प्रदेश में राजा। चारों तरफ राजा ही राजा हैं, चारों तरफ। कोई छोटा राजा है, कोई बड़ा राजा है। ये वार्ड की राजा बैठी हैं द्रौपदी देवी, है नहीं है? ये भले ही महिला हैं पर इनके सामने पढ़ा लिखा इंजीनियर मैडम साइन कर दो। गांव का प्रधान गांव का राजा है। और ऐसे ही नहीं, उसका आर्डर चलता है, आदेश चलता है और खजाने का मालिक भी बनता है। खजाने की चाबी भी उसके पास आती है। ब्लॉक का प्रमुख, देर नहीं लगती करोड़ों का बजट बनाने में जो है। जिला प्रमुख, जिला पंचायत का अध्यक्ष, अरबपति बनने में देर नहीं लगती है। और पीएम और सीएम तो पता नहीं जिन कितना, पता नहीं तुम्हें चलेगा कुछ। 1,76,000 का, 1,86,000 का तो घोटाला घोटाला है। और अभी कोरोना में कितना घोटाला हो रहा है ये तुम्हें पता नहीं है। नोटबंदी में कितना घोटाला हुआ ये तुम्हें पता नहीं है। भ्रष्टाचार कितना बड़ा हो रहा है ये तुम्हें पता नहीं है। 70 साल पहले 5 रुपए का भ्रष्टाचार होता था, आज करोड़ों में होता है। पहले 75 पैसे का 1 लीटर डीजल आता था, आज 75 रुपए का आता है। ये लोग जो कांग्रेस बीजेपी वाले हैं, ये एक दूसरे को गाली देते हैं और तुम्हारा मूर्ख बनाते हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। और जब कांग्रेस की होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार में पता चल जाता है जो क्या है। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते हैं, ये दोनों एक है, एक। जैसे फुटबॉल का मैच देखा है, फुटबॉल में इधर से किक लगी बॉल में, उस पाले में, उधर से किक लगी इस पाले में, इधर से किक लगी उस पाले में, बॉल दोनों पालों में घूमती रहती है। यही हाल इस देश और प्रदेश के गरीब लोगों का है। इन्होंने कांग्रेस को वोट दे के उसकी सरकार बनाई। कांग्रेसी बोले अरे ये क्या जाने राजनीति, मारो इनमें किक लगी, चोट लगी, दर्द हुआ, बोले गलती हो गई यार। कांग्रेस नहीं, अब बीजेपी को देंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, बीजेपी को दी। बीजेपी वाले बोले अरे वाह, बिना बुलाए आ गए, हमारा काम तो फ्री में ही हो गया, मारो इनमें किक लगी, चोट लगी, दर्द हुआ, बोले यार ये भी गलती हुई, इससे तो पुरानी वाली ठीक है, चलो उसी को दे दें, फिर उसको दी। कांग्रेसी बोले कितने पक्के बेहा बेशरम निकले, किक खा के फिर हमारे पाले में आ गए। अब क्या डबल मारो इनमें, डबल लगी, फिर बीजेपी के पाले में, फिर बीजेपी ने डबल मारी, फिर कांग्रेस के पाले में। 70 साल से तुम्हारा यही हाल हो रहा गरीबों का। इन गरीबों ने कांग्रेस को वोट दी, उन्होंने मारा, बीजेपी को दी, इन्होंने मारा। इन्होंने अंधविश्वास में मारा, उन्होंने कमजोरी में मारा। दोनों ने मारते मारते इन गरीबों का कचूमर निकाल रखा है। और ये गरीब राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। ये दोनों एक हैं, एक, अलग अलग नहीं हैं। इन दो, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों के फनों में जहर है। जब तक इन दोनों के फनों को रगड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए आज इस राजनीति को समझने का प्रयास करो। राजनीति में आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती जी का राज, गुंडे बदमाश किसी गरीब पर जुल्म नहीं कर सकते थे। किसी महिला रात को भी निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज रोज अखबार में, आज उस जिले में बलात्कार, आज उस जिले में गैंगरेप, आज जिले में, और गुंडे बदमाश
पिछले दफा तुमने देखा ही होगा। और इनको सब नाम दे दिया जाता है जाति का। जाति गुंडा नहीं होती, गुंडा व्यक्ति होता है। इसलिए हमें गुंडे व्यक्ति का विरोध करना है, किसी जाति का विरोध नहीं करना। हमें भाईचारा बनाना है। हमें अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने के लिए हमें उनको समझाना है, नफरत के साथ नहीं, द्वेष के साथ नहीं। हमें नैतिकता लाना है। और नैतिकता काहे से आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। इस देश के अंदर आपको अपना मालिक खुद बनना पड़ेगा। पहले तुम खुद अपने मालिक बनोगे, तब कहीं जाकर के इस दुनिया के तुम मालिक बन सकते हो। अपने मन को कंट्रोल कीजिए, अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको बाहर कीजिए। नैतिकता, सदाचार, साधारण जीवन जीने का प्रयास करो, तुम्हारा आनंद आएगा जीवन में। बनावटीपन में कुछ नहीं रखा। ये जो शादियों में बनावटीपन चल रहा है, ये जो देखा देखी, ये त्योहारों में बनावटीपन चल रहा है, ये तुम्हारी सिर्फ सर्वनाश की निशानी है। इससे तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है। इसको छोड़ो, अपना अंदर अपने मालिक स्वयं बनो। तथागत बुद्ध ने कहा है, अत्थ दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपनी शरण जाओ। मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, ये मतलब गौतम बुद्ध से नहीं है। मैं अपने ज्ञान की शरण में जाता हूं। अपने लिए कहा है, बुद्ध ने कहा है कि आप अपनी शरण में जाओ, तुम्हारी कोई दूसरी शरण नहीं हो सकती। अपनी शरण सबसे अच्छी शरण है। धर्म की शरण में जाओ, नैतिकता की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। अच्छे संघ को अपनाओ। हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। हमें अपने बुजुर्गों की बात पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये मान सकता हूं कि आज तुम्हारे पास सरकार नहीं है, आज तुम्हारे पास अपना एमएलए एमपी नहीं है, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कमजोरी है, लेकिन आप कमजोरी में भी अच्छा जीवन जी सकते हो अगर अपने बुजुर्गों की बातों पर ध्यान दे दो। कौन सी बुजुर्गों की बात थी? 3 बातें थी। नंबर 1, सर पर कर्ज नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अदालत में केस नहीं होना चाहिए। इन 3 चीजों पर ध्यान दो। सर पे कर्ज कब नहीं होगा? जब हम दूसरे का देखा हम अपने पैर उठाएंगे। नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं इस बारे में मत जाओ। अपने खर्चे सीमित कम कर दो। अब आने वाला बहुत बुरा वक्त है। अगर आप लोग इन 3 सालों में नहीं जागे, ये 3 साल हैं, 3 सालों में नहीं जागे तो मोदी की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। तुम सब जानते हो वो क्या करना चाहता है इन गरीबों के साथ। जो है नाम गरीबों का लेता है, काम अमीरों का करता है। मुकेश अंबानी का कर्ज माफ, अनिल अंबानी का कर्ज माफ, अडानी का कर्ज माफ, नड्डा का सारा बेच के इनको दे दिया। सारे एयरपोर्ट दे रहे हैं उन्हीं को। अभी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, गुजरात का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, आपका कैलकाटा का एयरपोर्ट दे दिया, आपका जो है स्टेशन बेच दिए, सारे डिपार्टमेंट बिक रहे हैं। क्या है ये? तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म। और प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप लोगों को, गरीबों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे संविधान को बचा सकते हैं। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। कैसे बचेगा? एक ही रास्ता है कि 2024 में से पहले तो 2022 आ रही है, ये टेलर होगा। 2022 में यदि आपने योगी सरकार को हटा दिया तो समझ लेना फिर 2024 में फिर मोदी भी आने वाले नहीं है। इसलिए इस समय आपको तैयारी के साथ जुटना है। 2022 में जो यूपी का इलेक्शन है उसमें आपको बहन मायावती जी ने जो काम 6 साल में करके दिखाए थे, जितने गुंडे बदमाश थे मैंने बताया, और ये ही नहीं,
हर गरीब को जो ये थे आवास 2 कमरे का, बहकाया नहीं है और किसी से पैसा नहीं लिया, फ्री में दिया। और यही नहीं, अच्छे अच्छे अधिकारी कर्मचारी वो दहशत खाते थे, आज कोई नहीं। आज तो वो भी, तुम भी कमा रहे हो हम भी कमा रहे हैं भाई, तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, वो चक्कर चल रहा है। कोरोना में यही तो चल रहा है। क्या चल रहा है? आप लोगों को सोचना पड़ेगा। नोटबंदी का क्या मतलब था? ये नोटबंदी इसी कारण हुई थी कि गरीबों के पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया था। इसको निकालने के लिए ऐसे आज इस कोरोना का सहारा लेकर के गरीब लोगों को परेशान किया गया। कहां से जगह जगह से भूखे मरने की जब नौबत आ गई तो अपने अपने गांव के लिए चले। अरे उससे पहले इनको करना चाहिए था कि आपको 5 दिन दिए जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं या जिसको जहां जाना हो जाएं, उसके बाद हम लॉकडाउन लगा देंगे 5 दिन बाद जो है। लेकिन अचानक घोषणा कर दी रात को 12 बजे और लोग जहां तहां फंस गए और जिनके पास थोड़ा बहुत था वो बराबर हो गया और फिर परेशानी हो गई। और अब क्या हो रहा है कोरोना में? कोरोना में आप अपने घर पर रहकर अच्छा इलाज कर सकते हो। जब कोरोना की कोई दवाई नहीं है तो अस्पताल में क्यों परेशान किया जाता है? क्यों परेशान किया जा रहा है? तो घर पे ही गर्म पानी और इनको जो है दालचीनी का काढ़ा बना करके या और जो चीज पड़ती है उसमें उनको दिलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, उन्हें तो परेशान करना है जनता को जो है। आपसे भी मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने घर पर गर्म पानी का इस्तेमाल करो। अपने घर पर जो दूध वाली चाय उसे बंद करो और जो ये तुलसी वाली चाय या दालचीनी वाली चाय या लौंग वाली चाय, इन चीजों का इस्तेमाल करो। आपका कोरोना पास नहीं आएगा। मैं 6 महीने से लगातार हर प्रदेश में घूम रहा हूं, पब्लिक के बीच में ही रहता हूं और मैं अपना इलाज स्वयं करता हूं। कुछ भी नहीं, अगर शाम को आ भी जाता होगा कोरोना तो सुबह को साफ चला जाता होगा, रुकता नहीं है मेरे पास जो है। मुझे मालूम है इम्यून पावर, रोग रोधक क्षमता हमारी कमजोर हो गई है तो कोई बचा नहीं पाएगा। कोरोना छोड़ो, वैसे भी नहीं बचेगा। इसलिए हम लोगों को पहले अपने सर पर कर्जा नहीं, देखा देखी खर्च नहीं, खर्च कम करो। दूसरा, रोग, शरीर में रोग कब नहीं होगा? सुबह को 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, शाम को 10 बजे सो जाओ। 6 घंटे की नींद बहुत होती है, लेकिन हमारे लोग तो सोते हैं 10-10 बजे तक, आलस में पड़े रहते हैं। क्या है ये? रोग तो आना ही आना है, आलसी आदमी के अंदर तो रोग आना ही आना है। इसलिए रोग नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं स्वयं इस पर अमल करता हूं। मैं स्वयं 4 बजे छोड़ देता हूं, रात को 10 बजे से पहले नहीं सोता और 72 साल की उम्र है, मुझे कोई रोग भी नहीं है, ना रोग होता है ना होगा, ना होने दूंगा, क्योंकि हम अपने डॉक्टर स्वयं हैं। हर व्यक्ति अपना अपना डॉक्टर है। अगर वो चाहे तो उसके पास रोग आ नहीं सकता, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। रोग का कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को खत्म कर दो। तथागत गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, इसे स्वीकार करो, इस दुख में और चीजें जोड़ दो। परेशानी है, शोषण है, धोखा है, मारपीट है, अत्याचार है, हर चीज है इसके साथ। तो वो जो धोखा हमने खाया है, वो जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, ये अत्याचार करने वाले की गलती नहीं है, गलती है अत्याचार सहन करने वाले की। उसने क्यों किया है? 2 ही कारण है, लालच और दबाव। हम लोग डंडे की भाषा तो जानते हैं, लेकिन प्यार की भाषा समझने को तैयार नहीं है। हम लोगों को आपस में प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा और एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। तीसरा, पड़ोसी के सामने अपनी मर्जी से झुकना सीखो, दबाव में या लालच में मत झुकना कभी भी, लेकिन अपनी मर्जी से झुको,
भाई तू बड़ा मैं छोटा हूं, मिलके रहेंगे, पड़ोसी तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा, गारंटीड है। देख लेना, वो तुम्हें एकदम तुम्हारी बांह पकड़ के खड़ा कर देगा। नहीं भाई नहीं, हम तो संग संग हैं, लेकिन हम तो अकड़ते हैं, अहंकार में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं। और जब तक ये क्रोध रहेगा, जब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। क्रोध, अंदर क्रोध है तो बुद्धि नहीं होगी, और बुद्धि है तो क्रोध बाहर रहेगा। इसलिए हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है, इधर भी और उधर भी, ये एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति में यदि नैतिकता नहीं है तो फिर ऐसी राजनीति भी किसी काम की नहीं है, और यदि नैतिकता है और ताकत नहीं है तो भी किसी काम की नैतिकता नहीं है। एक दूसरे के पूरक है। सदाचार है तो ताकत भी होना चाहिए। और मैं गरीबी का समर्थक नहीं हूं। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो मजबूरी है, गरीबी में पैदा हो गए। लेकिन गरीबी में मरना ये बुरी बात है। गरीब रहकर मरेंगे नहीं, हम सम्मान के जीवन के साथ जीवन जिएंगे, सम्मान के साथ जीवन जिएंगे और सम्मान के साथ मरेंगे, यही हमारा। और जैसा मैंने कहा, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, लेकिन यदि छाछ मिला दी जाए तो मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स क्यों हो जाती है? दूध मिक्स क्यों होता? मैं बताता हूँ। दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है, ओखली में दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, इसलिए बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है और पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। छाछ मिक्स क्यों हो जाती है? छाछ मिक्स इसलिए हो जाती है, अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है। तो गरीब का मेल गरीब के साथ हो जाएगा, कमजोर का साथ मेल कमजोर के साथ हो जाएगा। कभी कमजोर का ताकत के साथ मेल नहीं हो सकता, गरीब का मेल कभी धनवान के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आओ हम सब मिलकर के, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, जब इधर के पिटते हैं तो इधर के देखते हैं, खुश है, पश्चिम वाले तो पिट रहे हैं, पिटने तो कोई बात नहीं है। और जब पूर्व वालों का नंबर आता है तो पश्चिम वाले पर्दा उठा के देख लेते हैं, ठीक है इनका बहुत दिन में नंबर आया है, अच्छा है। और मेरा कहना है, इधर परदेश से हम झांके, उधर परदेश से तुम झांको। ए मेरे गरीब भाइयों, इधर परदेश से हम झांके, उधर परदेश से तुम झांको, लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झांको ना हम झांके। एकजुट हो जाओ, गरीब गरीब मिलकर के नहीं है। इस 2022 में हाथी का बटन दबाना सीख जाओ, चाहे किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का, किसी भी बिरादरी का है। अगर गरीब गरीबों ने मिलकर के अगर हाथी का बटन दबा दिया तो फिर ये अंधविश्वास भी दूर होगा, जुल्म भी दूर होगा, अत्याचार भी दूर होंगे और समानता आएगी, भाईचारा बनेगा और संविधान तुम्हारा फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा, संविधान ज्यों का त्यों रहेगा। वरना तो नारे लगा देना, संविधान खतरे में, कोई कुछ नहीं करने वाला। मोदी जी की नीयत में बहुत खोट है, बहुत ऊपर, वो यहाँ से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, 24 घंटे झूठ। इसलिए मैं वैसे यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया था, मैं तो मिलने के लिए आया था। मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ बोलना भी पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ आप लोगों को देखा तो मन ने किया कि चलो कुछ सुना दें, कुछ बता दें। तो आप लोगों को 2 चीजों पर ध्यान रखना आखिर में। अगर आपको मालिक बनना है तो राजनीति को जानना है। अगर राजनीति जानोगे नहीं, बिना जाने करोगे तो आप हर कदम पर फेल हो जाओगे। राजनीति करने वालों को 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, सहनशीलता, दूसरा धैर्य, तीसरा कठोर परिश्रम, चौथा नेता के प्रति वफादारी। इन 4 बातों पर, क्योंकि ये हमारा परिवार है, बहुजन समाज परिवार है, हमें सर्वजन समाज के हित के लिए काम करना है। सरकार बनेगी तो सर्वजन समाज के लिए काम करेंगे और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है।
तो कोई अगर गाली भी देता है तो हमें भगवान बुद्ध की बात को याद रखना है। एक व्यक्ति बहुत गाली देता हुआ आया था भगवान बुद्ध को। जब वो थक गया तो उसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है भाई, तुमने गाली दे ली, नुहा दे ली, तो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आता होगा, नुहाए तो इससे क्या लेना देना? वो कुछ लेके आता होगा बच्चों के लिए उपहार, फल फ्रूट लेके आता होगा, नुहा लेके आता है, इससे क्या लेना देना? नो अगर वो लेके आए और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो किसके पास रहेगा? नो ये तो उसी के पास रहेगा। तो ऐसे ही तुमने जो मुझे उपहार रूप में गाली दी है, इसे मैं ले नहीं रहा हूं, ये तुम अपने अपने साथ ले जाओ। तो तुम्हें भी राजनीति में अगर कोई गाली देता है, ये परिवार है, कोई इधर उधर, तुम्हें क्रोध नहीं करना, तनावग्रस्त नहीं होना, ये सहनशील अपनाना है, सहनशीलता का पाठ अपनाना है। ये राजनीति है। बहुत 99 कदम आपके सही पड़ रहे हैं और एक कदम गलत हो गया तो 99 फेल हो जाएंगे आपके जो। दूसरा है धैर्य। धैर्य के साथ चलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो नहीं सही, हमारा मिशन तो चल रहा है। ये मिशन चलना चाहिए, मिशन के लिए हमें कुर्बानी देनी है। तीसरा कठोर परिश्रम। किसान के पास खेत है, बीज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बीज नहीं मिलेगा तो खेत को नहीं जोतेगा। नहीं, खेत को तैयार रखो, बीज मिल जाए डाल देना, पैदावार हो जाएगी। और यदि खेत तैयार नहीं हुआ और बीज मिल भी गया तो फिर पैदावार होने वाली नहीं है। इसलिए कठोर परिश्रम करना है। चौथा है नेता के प्रति वफादारी। जिसको भी नेता माना या मानो, सोच समझ कर मानो। 1 साल, 10 साल, 20 साल, और जब ये सोच लो कि ये हमारा नेता ठीक है तो फिर मरते दम उसका साथ देना। इसलिए हमको ये जो राजनीति है इसमें संभल के चलना चाहिए। हमारा, अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, इससे गरीबों का भला हो सकता है, हाथी का निशान है, और एकमात्र हमारी नेता बहन कुमारी मायावती है, ये 3 बात यदि आप लोगों ने समझ ली और स्वीकार कर ली तो समझ लेना आप अपने मालिक बन जाओगे, फिर तुम्हारा कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। अगर मेरी बातें जितनी मैंने कही हैं समझ में आई है, गले के नीचे उतरी है, सच्चे और अच्छे, झूठे है तो कोई हाथ मत उठाना, और सच्चे है तो हाथ उठा के बताओ कि हमारी समझ में आई है। आई है सबके? तो 2022 के चुनाव में आपके यहाँ से बिल्कुल बीएसपी हाथी वाला जीत के जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ और मैं धन्यवाद देता हूँ कमल सिंह जी को। राज सिंह है तो किधर गए कमल सिंह जी? नहीं, सॉरी कमल सिंह नहीं, मुकेश कुमार जी। अच्छा, तो आपको आया तो था आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपने ये कर दिया तो इसके लिए बहुत बधाई। और अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर हम बैठ के बातचीत करते तो इतने लोगों को नहीं सुनने को मिलता। आपने भी अच्छा ही किया है कि इनको यहाँ बुला करके, लेकिन यहाँ मुझे भाषण देना पड़ गया। वहाँ मैं प्रवचन करता अगर घर में होता तो जो है। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।